लॉन्ग लाइफ नर्सिंग होम पर ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप, महिला की मौत। परिजनों ने उपायुक्त व सिविल सर्जन से की जांच व न्याय की मांग। छतरपुर प्रखंड अंतर्गत नौडीहा खजुरी पंचायत बाघामारा गांव निवासी 26 वर्षीय शांति देवी पति उदय भुइयां की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने लॉन्ग लाइफ नर्सिंग होम छतरपुर पर ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसी लापरवाही के कारण महिला की जान चली गई है। परिजनों के अनुसार करीब 3 महीने पूर्व शांति देवी को प्रसव के लिए डॉक्टर ताहिर हुसैन द्वारा संचालित अस्पताल लॉन्ग लाइफ नर्सिंग होम छतरपुर में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान ही नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। इसके बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और ऑपरेशन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हो गया। आनन फानन में डॉक्टर ताहिर हुसैन द्वारा महिला को लाइफ लाइन अस्पताल डाल्टनगंज रेफर किया गया, जहां लंबे समय तक इलाज चला। बावजूद उसके 13 दिसंबर 2025 को शांति देवी की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान नस कट जाने से लगातार रक्तस्राव हो रहा था, जिसका समुचित इलाज समय पर नहीं किया गया। इसी कारण महिला की जान चली गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने इस मामले को गंभीर बताते हुए उपायुक्त पलामू और सिविल सर्जन पलामू को लिखित आवेदन देकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी चिकित्सक व अस्पताल प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में मौके पर पहुंचे छतरपुर पाटन विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी व युवा नेता संदीप सरकार ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से एक दलित गरीब महिला शांति देवी की जान गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन के अवैध तरीके से लॉन्ग लाइफ नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है और छतरपुर में आम जनता के जीवन का कोई मोल नहीं रह गया है। संदीप सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अनुमंडलीय चिकित्सा पदाधिकारी की भूमिका भी। उन्होंने उपायुक्त पलामू और सिविल सर्जन पलामू से उच्चस्तरीय जांच कर अस्पताल संचालक पर कड़ी कार्रवाई करने का साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर इस मामले को ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मतलब कैसे पता चला कि इसने गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया है? जब ऑपरेशन हुआ तो ब्लड जारी है तो जारी है। हर डॉक्टर बोलता था कि उसी के पास जाओ। ऑपरेशन करने के जस्ट बाद से ब्लड चालू हुआ था? हाँ सर, वैसा है। फिर रुका ही नहीं कभी? ब्लड रुका ही नहीं। तो नहीं डॉक्टर से शिकायत की आप लोगों ने? डॉक्टर से शिकायत तो इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा दवाई से। मतलब गर्मी होता है ना, गर्मी से हुआ है, यही बोला। उसके बाद जहाँ जाते थे तहाँ बोलता था कि जहाँ जो डॉक्टर की इलाज करवा है ना वहीं जाओ, ऑपरेशन किया है ना वही डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे बोलता था। पेशेंट नहीं बच सके? नहीं बच सके। फिलहाल क्या चाहते हैं आप लोग? फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि सरकार से न्याय चाहते हैं सर, डॉक्टर पर कार्रवाई किया जाए कि वो किस तरह से अपना। अगर मेरा बहन के साथ ऐसे हुआ तो अगले किसी को बहन के साथ फिर भी हो सकता है जी। आज मेरा बहन को हुआ है, कल आप ही को बहन को हो जाएगा, कब किसी को बहन को हो जाएगा। कानून से मदद चाहिए फिलहाल? मदद चाहिए भैया, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरा भी स्थिति बहुत खराब चल रहा है। घर के घर में हम लोग का खाना नहीं है। रो रहा है, बाप माई के पानी छिड़का रहा है। बढ़िया तो चौके से पोस के कर पापा कैसे आते रहे। भगवान राम जी ऐसा तू बना दिया के करो। उसको चलते हम लोग 2-3 गो भाई, एगो हमको हस्बैंड, तीनों जो कमा रहे हैं चारों उसी में लगा दिए। 2 लाख ब्याज में पैसे चल रहा है। 2 लाख अगल के ब्याज में चल रहा है, वो 4 गो कमी लग गया। डिलीवरी के दौरान उन्होंने 2 लाख रुपया लिया? नहीं तहिया से लेके मैंने आज तक 2 लाख कर्ज लिया। 40,000 रुपये लिया था। 26-27 रुपया था डिलीवरी के और दवाई का 8-10 रुपये दवाई के लिया था। 40,000 मोटा मोटी पकड़ लिया था वो। ताहिर हुसैन? हाँ ताहिर हुसैन ले लेके
विधायक से हमरा कुछ रसा जोगी सरकारी में रहतन तो कुछ प्राइवेट में चल लगेला तो जब रवा गेली जब अपन बेटी कैसे हो गल तो रवा ताहिर हुसैन फिर गेली तो का बोले वो गैली सरकारी में लेके गैली लिया गाड़ी से जवाब दिलन तो टेम्पू अल टेम्पू से लेके चल गलन आगे और लोग कमल हम सैरते रह गईली तब तक ला हुआ चल गलन साइन ठेपा हो गलक हम गईली हिया मनोज के एगो करथिन मनोज सेवा सदन तहाँ गईली तो पूछली कि यहाँ बाग हमारा के आने थी परसेंट कहलन कि ना तब तक ला हमरा रेंगा अल खोजे कि वो हाई स्कूल देन चल गलथिन तो हाई स्कूल देन गईली तब तक ला कहलन कि ऐसा ऐसा बात है पेटे में लड़का खराब हो गल तब तक ला भर्ती करा दिलन भर्ती करा के निकालन लड़का दिलन। किसके पास भर्ती करा थे? ताहिर के। ताहिर का हॉस्पिटल है अथी हाई स्कूल से ऐसे दोहरवा में। तो क्या हुआ ऑपरेशन के बाद? बच्चा स्वस्थ था? बच्चा का तो लड़का का तो खराब हलक हो गई पेटे में। हाँ, तो उसके बाद आपका पेशेंट का क्या हुआ था? पेशेंट का ऑपरेशन सही था क्या था? ऑपरेशन तो करबे करलन, ऑपरेशन करबे करलन तो ये नहीं MCA नहीं के ठीक होवे कही किया। आप दूसरा डॉक्टर के पास गए थे? जाए कहो भी जाई थी तो क्या बोला डॉक्टर? के पास गए ना बोल रहा है कि जो इलाज किया है ना उन लोग के पास जाइए उन लोग के पास जाइए। उन लोग क्या बोला वो डॉक्टर जो जिस दूसरा पास गए तो क्या बोला डॉक्टर? होटल जाइए मैंने दूसरा कोई के पास गए ब्लड पीला पीला शरीर लोग लगा ब्लड निकल रहा है तो ले गए दूसरा डॉक्टर के पास तो उन लोग अका बका 2 बोतल ब्लड जगह तो ब्लड रहा था तो ठीक हो जाता था। अब ब्लड मैंने जारी था बाकी रंग में ठीक हो जाता था तो फिर ब्लड ठीक वैसे ब्लड जारी डॉक्टर बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ठीक हो जाए। ठीक होने की संभावना नहीं है और कट कट के गिरता था है ना इतना मोटा मोटा गिर रहा हो भैया ये तो बड़ा बड़ा। उनका मृत्यु कब कहीं हुआ है? सुबह हुआ 5 बजे। तो उसके बाद आप ताहिर हुसैन के पास गए थे? गए थे वो वहाँ गए थे बाकी हम लोग के पास कोई नहीं था 4-5 आदमी थे हम लोग घूर के आ गए जने तने फंटू सर बोले सर कोई भी बोले थे हमको लेके जाइए तो हम लोग के साथ में कोई नहीं था हम लोग घूर गए उस जगह से। तो वहाँ ताहिर हुसैन से मिलने की कोशिश नहीं किए? गए थे लगवाए थे पैर भी करने का तो भाग गए सुबह ही। फोन नंबर है मेरे पास रिसीव नहीं कर रहा है फोन। कई बार फोन लगाया? फोन हम हजारों बार लगाए हम लगाए ड्राइवर लगाए भैया भाभी भैया लगाए पापा लगाए और वो है सर वो भी लगा। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? हम न्याय मांगते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। आपके बहन के साथ न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। कोई डॉक्टर में हमारे हम ले गए वो डॉक्टर में तो न्याय हमको सही दिमाग से न्याय नहीं न्याय बोलिए न्याय मिलना चाहिए। साथियों आप सभी को जोहार और आज मैं एक बहुत ही दुख भरा विषय में बात करने जा रहा हूँ। छतरपुर प्रखंड की बाघामाड़ा गुर्दी निवासी शांति देवी पति उदय भुइया ने महज 26 वर्ष की उम्र में अपनी जान से हाथ धो डाले और इसका कारण यह है कि छतरपुर के डॉक्टर ताहिर हुसैन के द्वारा जिनका हॉस्पिटल संचालित होता है लॉन्ग लाइफ नर्सिंग होम में ऑपरेशन मात्र 3 महीने पहले की गई है और उस स्थिति में ऑपरेशन की गई थी जिस स्थिति में कि उसका बच्चा भी डेथ कर गया था। जरा सोचिए जब ऑपरेशन के दौरान बच्चा डेथ कर गया तो फिर ऑपरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है और नहीं तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है नहीं तो वहां डॉक्टर स्पेशलिस्ट उपस्थित हैं। उसके बावजूद भी ऑपरेशन किया गया और परिणाम यह होता है कि ऑपरेशन के जस्ट बाद से उनका ब्लड का रिसाव होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड का रिसाव होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर साहब परिजन को सलाह देते हैं कि मेरे कोई जाने माने और मेरे ही कॉन्टेक्ट की हॉस्पिटल है डाल्टनगंज मुस्लिम नगर में लाइफ लाइन
हॉस्पिटल, आप चले जाइए वहां और उसमें एडमिट होइए और यह ठीक हो जाएंगे। उसके बाद परिजन परेशान होते हैं, कहीं कहीं से कर्ज पर पैसा उठाते हैं, सारा चीज उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया और एविडेंस भी दिया। कहीं कहीं से पैसा उठा करके जाकर के डाल्टनगंज में इलाज कराते हैं। उसके बाद लगातार भाग दौड़ की जिंदगी रहती है और उनके पति, उनके भाई और मृतक के जो बहन है, तमाम लोग पूरी निष्ठा से और जिम्मेवारी के साथ हर जगह पर जा करके इलाज कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम यह होता है कि वह अंततः नहीं बचती है। मात्र 3 महीने ऑपरेशन किए हुए बीता है और उस व्यक्ति अपनी जान खो देते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक छतरपुर में कब तक इस तरह होते रहेगा और कितना लोग अपनी जान को खोते रहेंगे। मैंने पहले भी स्वास्थ्य विभाग के कई मुद्दा उठाया था, जिसमें अनुमंडलीय हॉस्पिटल भी शामिल था। यहां तक कि मैं देख पाता हूं कि छतरपुर में गिने चुने हॉस्पिटल का ही रजिस्ट्रेशन है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना आप क्या है एक्सपीरियंस के ऑपरेशन करते कैसे हैं, या फिर उसका इलाज कैसे करते हैं, और यदि करते हैं तो फिर आप जिंदगी के किसी भी मरीज के जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें, ये आपके साथ कोई अधिकार नहीं है। मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि इस मामले पर हम लोग पलामू सिविल सर्जन को, उपायुक्त पलामू को और यहाँ की क्षेत्रीय पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक 1 सप्ताह हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है, जिससे साफ पता चलता है कि सब सेटिंग वेटिंग पर पूरी तरह जो है लिपापोती होना शुरू हो गया है। हालांकि आज मैंने टेलीफोनिक इस मामले पर पलामू सिविल सर्जन से बात किया है। सिविल सर्जन के द्वारा आश्वस्त की गई है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो अब देखना यह होगा कि भाई कितना जल्दी कार्रवाई हो पाती है और जो मृतक हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनको किस तरह से प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था मदद कर पाते हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से कि यदि विगत 10 दिनों के अंदर उस परिवार वालों को कोई सहयोग राशि नहीं प्रदान हुआ और उन्हें न्याय नहीं मिला, तो आने वाला समय में छतरपुर की जनता और यहाँ के युवा एक बहुत बड़ी आंदोलन करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम तमाम पदाधिकारियों को भी बता देना चाहते हैं कि हर हाल में उस व्यक्ति को न्याय देना होगा। धन्यवाद।